डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन विद राखी पर। आज की ये वीडियो फिर से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आई होप आपने कल की वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी देख लेना। बट हालांकि सारी वीडियो कोऑर्डिनेशन में नहीं है। अगर आप सेपरेटली इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो बड़ी आसानी से इसका कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कॉन्टिन्यूटी में वीडियोस देखेंगे तो इंग्लिश बोलना कब सीख जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट आफ्टर ऑल, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस कॉन्सेप्ट कि क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या सीखने वाले हैं आज। बड़ा इंटरेस्टिंग सा, आप भी शॉक हो जाएंगे देखकर कि कितनी आसान है इंग्लिश। यार मुश्किल तो कुछ है ही नहीं इसमें। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिड। ऑफ कोर्स कल के वीडियो में मैंने बात की थी आपसे डू और डस के बारे में। आज मैं बात करूंगी डिड के बारे में। द रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि सारी बातें तो हम प्रेजेंट में नहीं पूछते, है ना। अब बात हो गई भाई, आज की बात अगर मुझे किसी से पूछनी थी तो मैंने डू का इस्तेमाल किया, डू यू का इस्तेमाल किया और पूछ ली। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी तो होती हैं जो हमें कल परसों तरसों के बारे में पूछनी होती है। जैसे तुमने खाना खाया था, तुम स्कूल गए थे, तुमने पढ़ाई की थी। ऐसे वाले क्वेश्चंस के समय हम क्या करेंगे? अगर हमें ये सब पूछना था तो हम क्या करेंगे? ठीक है, क्या तुम वहां काम करते थे, राइट? ऐसे टाइप के सभी सेंटेंस में हम किस तरीके से पूछेंगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ इधर देखना है। देखिए कैसे डिड का इस्तेमाल करेंगे। ऑफ कोर्स डिड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे डिड का इस्तेमाल? देखिए, हमेशा जब भी डिड हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको याद रखना होगा कि हम उसमें एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब एक्शन क्या है और वर्ब क्या है मैं कल ही डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे खाना पीना सोना पढ़ना, जो भी काम करने के बारे में बात हो रही है, आई एम सो सॉरी, कि करने के बारे में बात हो रही है, वहां पर हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। डिड के साथ हम वर्ब यानी कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। एज हम किस में कर रहे थे? डू यू में। डू यू में हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म कर रहे थे। सेम ऐसी अगर आपको कल परसों तरसों के बारे में किसी के कुछ पूछना है तो आपको डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। वेरी सिंपल, जस्ट लेट्स सी। देखिए मैंने यहाँ पर 2 ही सेंटेंस लिखे हैं। हालांकि मैं आपको काफी सारे सेंटेंसेस दूंगी बाद में, लेकिन बहुत स्लो चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है एंड ट्राई टू डू द डिफरेंस एज वेल। डिफरेंस भी ध्यान रखते रहना। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डू डस की प्रैक्टिस भी साथ में करना, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए तो क्या तुमने मुझे फोन किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत बोलने में आता है, इसलिए ये सेंटेंस लिखा। क्या तुमने मुझे कॉल किया था? तो मैंने क्या कहा कि इसमें डिड यू कॉल मी। इट्स वेरी सिंपल। डू यू कॉल मी, क्या तुम मुझे कॉल करते हो? ऐसे करके अगर हम बोले क्या तुम मुझे कॉल करते हो तो डू यू कॉल मी। अगर क्या तुमने मुझे कॉल किया था भाई, तो डिड यू कॉल मी ऐसे पूछोगे। कभी भी किसी का कॉल मिस हो जाए और आप उसको वापस कॉल कर रहे हैं तो अब उससे इंग्लिश में बोलना है। क्या बोलना है? डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे कॉल किया था। इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो डिड यू कॉल मी, ठीक है। अब इसका रिप्लाई कैसे देते हैं, ध्यान से देखना। रिप्लाई कैसे देंगे? 2 तरीके का रिप्लाई हो सकता है, हाँ किया था या नहीं किया था, ठीक है? 2 तरीके का हो सकता है। यस में रिप्लाई देना है तो ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा? आई कॉल्ड यू, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यस, जब भी यस में रिप्लाई देना है किसी भी ऐसे सवाल का जो डिड से पूछा गया है और आपको हाँ बोलना है, तो बस ध्यान रखना है आपको आई लगाओ और सेकेंड फॉर्म ऑफ द एक्शन लगा दो। सेकेंड फॉर्म ऑफ द एक्शन मतलब वर्ब। एक्शन तो मैं आपको बता ही चुकी हूं क्या होते हैं एक्शन। खाना पीना सोना पढ़ना, कॉल करना। जैसे इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में फोन किया था, आई एम सॉरी कॉल किया था, तो फोन किया जो था ना, फोन करना यहाँ पर एक्शन हो गया। तो एक्शन क्या था? फोन करना मतलब कॉल हो गया। तो कॉल की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे जब आपको यस में रिप्लाई करना है। याद रखना कैसे रिप्लाई करना है? यस में। जब भी यस में रिप्लाई करना है तो आप क्या लगा देंगे? एक्शन की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। डोंट फॉरगेट टू डू दैट, ओके। लेकिन अगर हमें नो में रिप्लाई करना है तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल, वंस अगेन। अगर हमें नो में रिप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे? आई डिड नॉट कॉल यू। यस, आई डिड नॉट कॉल यू। आई लगाओ, डिड नॉट लगाओ, कोई सेकेंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगाओ एंड दैट्स इट, ओके। आई डिड नॉट कॉल यू, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया था। अब आप पूछोगे मैम नो में डिड नॉट क्यों लगा दिया? आई मीन नो में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई? देखिए इधर देखिए, ये जो डिड देख रहे हैं ना आप, डिड इज ऑल्सो अ सेकंड फॉर्म ऑफ अस वर्ब जिसका नाम है डू। डू की सेकंड फॉर्म जो होती है वो डिड होती है। डू डिड डन सुना होगा आपने। तो जब ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो 2 सेकंड फॉर्म तो हम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहां पर सेकंड फॉर्म नहीं लगाई बार बार, क्योंकि हमने डिड लगाया। तो जहां पर भी डिड लगाओगे, ये ट्रिक याद रख सकते हो, जब भी डिड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नहीं आ रहा, आंसर में डिड आ ही नहीं रहा, आप यूज ही नहीं कर रहे तो सेकंड फॉर्म।
इससे आसान क्या होगा यार। डिड में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो अगर आपको यस में रिप्लाई करना है, आप यस बोलना चाहते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, नो में बोलना चाहते हैं, नो जब बोलोगे तो डिड नॉट ऑब्वियसली आएगा। डिड नॉट आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम सो सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड आ रहा है तो ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं आ रहा है तो सेकंड फॉर्म। डिड नहीं आ रहा है इसका मतलब आप पॉजिटिव रिप्लाई देना चाहते हैं, मतलब यस में बोलना चाहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुमने क्लास ली थी? बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आजकल फ्रेंड से बात करते हुए पूछते हैं, क्या भाई क्लास ली थी तुमने कल? तो अभी हिंदी में नहीं पूछना है, इंग्लिश में पूछना है। कैसे पूछना है? डिड यू, डिड आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? जल्दी जल्दी जल्दी, फर्स्ट फॉर्म। बताया था ना, जब डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डिड यू टेक द क्लास? क्या तुमने क्लास ली थी? इंग्लिश में ही पूछना है भाई, देख लो, ध्यान रख लो। डिड यू टेक द क्लास? क्या तुमने क्लास ली थी? ओके, अब इसका आंसर आपको देना है यस में। जब यस में देना है तो क्या बताया था? यस में देना है तो बताया था कि आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। मतलब आई टुक द क्लास, टेक, टुक, टेकन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बहुत सारे एक्शंस है, याद करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे चलना है, वैसे वैसे याद करना है, अपने आप को प्रेशर नहीं देना और कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, तो क्या इसका यस में रिप्लाई हुआ? आई टुक द क्लास, पॉइंट। अब हमें रिप्लाई देना नहीं में। जब नहीं बोलना है तो डिड नॉट लगाना पड़ेगा। जब डिड नॉट लगाना है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। वेरी सिंपल। डिड आ रहा है तो डिड इज ऑल्सो सेकंड फॉर्म। जब डिड सेकंड फॉर्म है तो दोबारा डिड लगाने की, दोबारा सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई डिड नॉट टेक द क्लास, मैंने क्लास नहीं ली थी। दैट्स इट। इतना सा कॉन्सेप्ट है जो आज मैं आपको समझा रही हूं। इधर मैंने रूल भी लिख दिए हैं। डिड के साथ हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन पुटअप करना है तो डिड आई करके आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, सॉरी डिड यू करके क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जब आपको यस में रिप्लाई देना है तो हमेशा यस, क्योंकि यहाँ डिड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक्शन की सेकंड फॉर्म आप लगा देंगे और रिप्लाई कर देंगे। आई डन, आई डिड, हाँ मैंने किया था। आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया था। जब आपको नेगेटिव में रिप्लाई देना है तो डिड नॉट लगाओगे। डिड नॉट लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल आप करेंगे। याद रखना, डिड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं आना चाहते, आप पॉजिटिव रिप्लाई देना चाहते हो, डिड नहीं लगाना चाहते तो सेकंड फॉर्म। हमेशा रिप्लाई सेकंड फॉर्म में करना है, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट। अगर आपको प्रेजेंट की बात पूछनी है तो आपको मैं कल बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप आज के बारे में जानते हैं किसी की। क्या तुम ये करते हो, क्या तुम खाना पसंद करते हो, क्या तुम पीना पसंद करते हो, ऐसे सेंटेंस के बारे में मैं कल बात कर चुकी हूँ। आज मैंने बात की, अगर आपको कल परसों तरसों के बारे में पूछना था तो आप कैसे पूछेंगे? ऐसे पूछेंगे, डिड यू लगाओ और लगा दो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। यस में रिप्लाई अगर आपको, आपसे कोई पूछ रहा है और आपको यस में रिप्लाई करना है तो वर्ब लगाओ, आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। नहीं में रिप्लाई करना है फिर से डिड आएगा। भाई नहीं रिप्लाई करेंगे तो डिड तो आएगा ही। जब डिड आएगा मतलब डिड नॉट आएगा तो आप क्या करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड आ रहा है तो समझ लो डिड, हमेशा समझ लो कि डिड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, थोड़ी सी दिक्कत है, अभी भी कंफ्यूजन है, तो डोंट वरी, वीडियो को 2 बार देखिए। जस्ट बिलीव ऑन मी गाइज। आपने सुना होगा, हमेशा से सुना होगा कि यार आपको जब चैप्टर समझ में नहीं आता, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता ना, तो उसे पढ़ो, 1 बार और पढ़ो, 2 बार और पढ़ो, 3 बार और पढ़ो और वो समझ में आ जाता है। फाइनली वो समझ में आएगा, डेफिनेटली आपको आएगा। तो यही चीज़ मैं बोल रही हूँ, आप वीडियो रिपीट करिए। रिपीट करेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इंग्लिश मुश्किल होती है। यार मुश्किल तो सब कुछ होता है। जब तक आप कोई काम शुरू नहीं करते बस तब तक मुश्किल है। जब आप ठान लेते हो, आप शुरू कर देते हो तो बड़ा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हेल्दी हो, आप पतला होना चाहते हो, बहुत लोगों को देखकर हमें लगता है यार कितनी सही है ना, कितनी सही पर्सनैलिटी है इसकी ना, चलो ठीक है यार मुझे भी इसकी तरह होना है। कि कैसे कर लेता है इतना वर्कआउट। लेकिन जब आप जाते हो, खुद जिम ज्वाइन करते हो, वहाँ जाके ना ऑटोमेटिकली आप करने लगते हो और उनसे भी बेटर आप पर्सनालिटी अपनी गेन कर ले। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि आजकल ये कह सकते हो कि हमेशा चलन में है ये। इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ऐसे ही इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो तो बस शुरू करने की देर है। वीडियोस देखिए, जितना कहा जा रहा है उतना करिए। बिलीव ऑन मी, डे बाय डे कब इंग्लिश सीख जाएंगे आप, आपको पता नहीं चलेगा। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। एंड या अगर आपको रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट अप टू 12th कोई भी इशू है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी। मैं
मेरा एक दूसरा चैनल है जिसमें मैं सारी वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स एज वेल। तो आप वहाँ से भी वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ काफ़ी वीडियोस है, बट मैं रिक्वेस्टेड वीडियो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, जो रिक्वेस्ट होती है उस पर वीडियो बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और कमेंट करिएगा कैसी आपको वीडियो लगी, क्या आप देखना चाहते हैं, क्या आपको ऐसी और चीज़ चाहिए जो आप इसमें चाहते हैं। ओके, टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।